नमस्कार, मैं राजवीर देसवाल। आज आपको अपनी एक डायरी के कुछ पन्ने सुनाने की शुरुआत करूंगा। इन पन्नों को मैंने पुस्तक रूप दिया था और उस पुस्तक का नाम था कोई मेरा अपना सा। कोई मेरा अपना सा मैं कोशिश करूंगा 4 भागों में इसको प्रस्तुत करूं। ये मेरी 57 दिन की एक बुजुर्ग, जिनको मैं 80 साल बुजुर्ग कहता हूँ, उनसे मेरी जो सैर के वक्त मुलाकातें होती थी उनका सिलसिला है। ये शख्स पाकिस्तान से आए थे किसी ज़माने में और इन्होंने वो सभी प्रताड़नाएँ और दुविधाएँ, दुश्वारियाँ सही जो किसी भी माइग्रेंट को, प्रवासी को, ये तो अपने ही देश में लौट के आ रहे थे, सहनी पड़ती। बहरहाल ये मेरी बात है, शुरू करते हैं। मिल गए थे वो मुझे ऐसे ही चलते चलते सैर के दौरान। शायद उन्होंने मुझे रोक के पूछा था कि मैं सैर के वक्त हाथ में डंडा क्यों लिए चलता हूँ। मैंने कहा था कुत्तों के लिए, तो वो बोले कुत्ते पार्क में तो होते ही नहीं। मैंने भी रियलाइज़ किया कि शायद फनी लगता होगा सभी को। मैं भी सोचूं खासकर बच्चे क्यों देखते हैं मुझे ऐसे डंडा लिए हुए, हंस हंस के। खैर अगले दिन मैं डंडा नहीं लेकर गया तो वही शख्स मुझे देखकर बोले, आज डंडा नहीं लाए हैं। मैं समझ गया ये बंदा खुश मिजाज है। हम रोज़ दुआ सलाम करने लगे। मैंने उनका नाम ज़हनी तौर पर 80 साल बुजुर्ग रख छोड़ा और शुरू हो गया एक सिलसिला जो ताज़ा मानवीय रिश्तों की पहचान बनने लग पड़ा। हमारी गुफ्तगू जिस मजमून से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होती थी मालूम नहीं, लेकिन रोज़ रोज़ उनके हाव भाव, शेरो शायरी, कमेंट्स का मैं कायल होता चला गया। हर रोज़ अपनी डायरी, डिस्पैचों में लिखने लगा, अपने कुछ अनुभव व रचनाएँ भी जोड़ने लगा। जैसे 80 साल बुजुर्ग से बातें होती थीं उसी लहजे में, बिना कोई ख़ास फेरबदल किए, उच्चारण और व्याकरण को भी ताक पे रखे, ताकि पढ़ने में एक भाव सा महसूस हो, और सारी बातें मैं रिकॉर्ड करता चला गया। मुझे उनका मुल्तानी लहजे में उर्दू लपेट कर बातें करना भी अच्छा लगता था। और फिर वो छोटी छोटी बातें, जैसे उनका मेरे लिए नींबू लेके आना, चूरन लेके आना, घी का पैकेट ले आना, दिवाली विश करना, सेहत का हाल जानना, ये सब बन गया एक रिश्ते का सबब, एक अनजान रिश्ते की पहचान। और मुझे लगा वो कोई मेरा अपना सा। काफ़ी दिन से सोच रहा था कि उन्हें बता दूं कि मैं उनके बारे में लिखता हूं। जब आज बता दिया तो हंसकर बोले, सच्ची मेरे ऊपर मरवाओगे आप मुझे। मैंने कहा नाम नहीं लिया मैंने कहीं आपका, मेरे डिस्पैचों में वो कोई भी बुजुर्ग हो सकता है। क्या लिखा है बोले। मैंने कहा यही जो बातें हम रोज़ करते हैं। सोच रहा हूँ एक किताब छाप दूँ, छोटी सी प्यारी सी, जो सरलता से पढ़ी जा सके और बुजुर्गों के प्रति स्नेह पैदा करे। कहिए तो उसमें आपका नाम न दूं। मैंने ठिठोली की तो वो कुछ संजीदा होकर बोले, नाम कोई हर्ज भी नहीं, आप तो अच्छे साहित्यकार हैं, अच्छा ही लिखा होगा। बहरहाल मगर अब मैंने ये सोचा है कि उन्हें मैं गुमनाम ही रहने दूं, हर बुजुर्ग को इसे समर्पित कर दूं, बस जिसे पढ़कर लगे कि चाहे गैर हो लेकिन हाँ मिल गया कोई मेरा अपना सा। दिन 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 की कहानी, पहला दिन, दूसरा दिन, ये कहानी 57 दिनों तक जाएगी और मेरी कोशिश रहेगी कि 13-14 दिन मैं एक बारी में एक पार्ट में कवर करूँ, उसके बाद सारे पार्ट्स आपके साथ साझा करूँ। पहला दिन। 80 साल बुजुर्ग का नाम तो है, मगर मुझे उन्हें ऐसे ही संबोधित करना अच्छा लगता है। खुला सा कुर्ता पजामा पहनते हैं, खुला ही क्यों, वैसे भी अंदर ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, कद भी छोटा ही है। पोपला मुंह, टिपिकल पंजाबी लहजा और कान से ऊंचा सुनते हैं। सर से सैर पे रोक कर मेरा हाथ पकड़े रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनकी शायरी सुन के मैं कहीं भाग न जाऊँ, बल्कि इसलिए कि उन्हें अच्छा लगता है। रुकुन, नुक्तों, वज़न और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ शेर कहते हैं। उर्दू का कोई मुश्किल सा हरूफ समझाने की भी कोशिश करते हैं। शायद समझते हैं कि मैं समझता हूँ।
शेर पूरा होने पर ज़ोर ज़ोर से हंस देते हैं और फिर हमारा हाथ छोड़ देते हैं। आने जाने वाले हमारी तरफ अजीब सी नज़रों से देखते हैं, मुझसे मिलकर अपनी राह हो लेते हैं बेफिक्र से। फिर उन्हें मुझे नींबू वाली ऑफ़र पे काफ़ी प्यार सा आता है और इसका जिक्र आगे करूँगा। मुझे याद है मेरी एक कज़िन नानी थी जो सरदारनी थी मलेरकोटला की। जब मैं कॉलेज में था और उन्हें बस में बिठाने जाता तो अपनी आंटी से एक चवन्नी निकाल कर मेरी हथेली पर रख देती और कहती, ए ले, ए तेरे केले आंदी है। बाय द वे उस ज़माने में भी केला चवन्नी में एक भी नहीं आता था, परंतु उनकी ऑफ़र और इनकी ऑफ़र से मोहब्बत के सिवा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता। दूसरा दिन, 80 साल बुजुर्ग एक दिन मेरे दफ्तर आए और भेंट स्वरूप कुछ 8-10 नींबू और उनका बना बनाया थोड़ा चूरन दे गए। मैंने भी अपनी पूर्व पश्चिम किताब उनके घर पहुंचा दी और रोज़ एक चैप्टर पढ़ के जिक्र करते और ये भी कहते कि उनकी पत्नी उन्हें समय रहते याद करवा देती है कि सैर के लिए नहीं जाना क्या। जाहिर है बुजुर्ग पूर्व पश्चिम पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते होंगे कि समय का ध्यान ही नहीं रहता, ऐसा भी कहते हैं। आजकल शेर कम सुनाते हैं, चर्चा ज़्यादा करते हैं। आज तो बोले थोड़े नींबू और भिजवा दूँ। मैंने कहा बाय द वे मेरे घर में भी एक नींबू का पौधा है और जिसकी दिन प्रतिदिन की फसल से मैं पहले ही तंग हूँ, कहीं वो भी। तीसरा दिन, 80 साल बुजुर्ग ऐसा नहीं कि केवल मुझसे राब्ता रखते हैं चलते हुए, वो ज़मीन की तरफ भी देखते हैं और पगडंडी की तरफ भी। उन्हें अपने बेलियों की बेंच की भी तलाश रहती है। कान मध्यम पड़ जाने के कारण शायद आंखों से ज़्यादा काम लेते हैं, चश्मा पहनते हैं। अपने ग्रुप में जाकर वो कुछ ज़्यादा ही इत्मीनान सा महसूस करते हैं। जब से इनसे दिल मिला है, इनके साथी बुजुर्ग भी मुझे मिलने पर हाथ हिलाने, राम राम कहने या फिर केवल मुस्कुराने लगे हैं। कल तो एक पोस्टर की बैक पे उर्दू में कुछ लिख कर लाए थे जो शायद मेरे लायक नहीं था, मगर ग्रुप में खूब ठहाके लग रहे थे, मैंने सुने थे। मुझसे केवल एक इतना पूछा, मेरी किताब पढ़ी कि नहीं? मुझे मालूम है, मगर मैं अगर ऐसा न कहता तो भी वो मुस्कुरा भर देते। लेकिन मैंने कहा, हाँ पूरी तो नहीं पढ़ी, बस बीच बीच में, और मुझे बीच ही में टोक कर हंसने लगे उसी पोपले में से खुलकर। चौथा दिन, आज 80 साल बुजुर्ग कुछ खोए खोए दिखे। उन्हें शायद मैं दिखाई नहीं, अपनी धुन में मस्त जा रहे थे कि मैंने तेज कदम चलकर उनके पीछे से आने का एहसास दिलाया। आवाज़ लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं था, वैसे भी क्या आवाज़ लगाता, नाम लेता तो उचित नहीं था, और 80 साल बुजुर्ग कहना बनता नहीं था। ये भी केवल आप साहबान ही समझते हैं। बहरहाल आज कोई शेर नहीं सुनाया, बल्कि पूछने लगे, आप इतना कैसे जानते हैं? फिर बोले, मेरी किताब में जो जगहों के बारे में ब्यौरे हैं वो मैं कैसे जानता हूँ? मैंने कहा, शौक़ है मेरा। तो बोले, शौक़ तो हमें भी है। उसी पंजाबी लहजे में बोले, लेकिन कोई इतना भी लिखता है क्या? अब उन्हें क्या बताऊँ कि मैंने उन पर भी कुछ लिखना शुरू कर दिया है, हर रोज़ कुछ न कुछ। पाँचवा दिन, मुझे लगता है 80 साल बुजुर्ग 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। एक तो पारिवारिक माहौल, दूसरा अध्यात्म और तीसरा फिलॉसफी। क्योंकि अक्सर उनके कहे गए शेर इन्हीं बातों की तायद करते हैं। लगता नहीं कि मुझसे मिलने से पहले 80 साल बुजुर्ग कोई शेर रट लेते हों या फिर कुछ तैयारी सी करते हों, हाँ कुछ सुनाने के लिए। लेकिन जिस जल्दी में वो अपनी बात कहना चाहते हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी इम्तिहान को बहुत जल्द ख़त्म कर पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाते हो। मेरी रिश्तेदारी में एक बुजुर्ग एक किस्सा सुनाते थे कि एक नए मैट्रिक पास लड़के को उन्होंने एक फौजी एरिया में संतरी पोस्ट से फ़ोन करके आने को बोला और हिदायत दी कि अंग्रेज़ी में बोलना और पहले पूछना, मे आई यूज़ योर टेलीफोन? तो वो कहेंगे ओके, फिर बात करना। लड़का गया तो उसने वही पूछा, मे आई यूज़ योर टेलीफोन? जवाब मिला, नो। लड़का अब चक्कर में पड़ गया कि क्या करे, इसके आगे तो उसे गाइड भी नहीं किया गया था। लेकिन 80 साल बुजुर्ग ऐसा मौका नहीं आने देते। बस शेर सुनाया और हंस के चल पड़े अपनी राह। बाय द वे, कल उन्होंने अज़म का मतलब समझाया तो मैंने उसका फौरी तर्जुमा करके पूछा, इन्फिनिट? तो वो भी उसी अंदाज में जैसे बोले नो।
मैंने घर आकर लुगत यानी उर्दू डिक्शनरी में देखा तो पाया कि मैं ठीक था, पर 80 साल बुजुर्ग को भला कौन नाराज करे। छठा दिन, हाथ बहुत मुलायम है 80 साल बुजुर्ग के, बिल्कुल मक्खन जैसे। मैंने एक बार रीगल सिनेमा में हाथ मिलाया था विजय अरोड़ा के साथ, जो उस वक्त के रोमांटिक हीरो थे, यादों की बारात फिल्म, और बाद में रामायण के इंद्रजीत भी बने। उनके भी हाथ इतने ही मुलायम थे और हम कज़न लोग उस वक्त बहुत हंसे थे उनसे हाथ मिला के, और ये कह के यार मज़ा नहीं आया। 80 साल बुजुर्ग काफ़ी देर तक हाथ पकड़े रहते हैं, मगर शुक्र है उनका टेम्परेचर ठीक सा रहता है, वरना मैं अक्सर गर्म और गुदगुदे हाथ वालों को अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाने की सलाह दे डालता हूँ। काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई तो जैसे पिछली कमी सी पूरी कर गए और शेर भी सुना गए। मुलाजा फरमाइए कि आए थे हम बाग में सैर गुलशन कर गए, संभाल माली बाग अपना हम तो अपने घर चले। आपकी उम्र दराज हो और गुदगुदे हाथ ऐसे ही गुदगुदाते रहें। 7वां दिन, मुझे पूरा तो पता नहीं, लेकिन अंदाज़ा है कि 80 साल बुजुर्ग किसी न किसी प्रवचन करने के रूटीन से जुड़े हैं। बात हमारी ज़्यादा नहीं होती, बस 1-2 शेर, शेर इत्यादि, लेकिन उनके लहजे से लगता है वो अपनी बात उतने ही जोश और जोर से रख सकते हैं जितना कोई पब्लिक स्पीकिंग में माहिर इंसान कर सकता है। या फिर हो सकता है कि शायद ऊंचा सुनने के कारण वो थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोलते हों, जैसे हर ऊंचा सुनने वाला बुजुर्ग बोलता है। एक किस्सा याद आया। एक हरियाणवी बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से पूछा, तन्ने कुछ कहा? नाम मनना तो कि मैं नहीं गया। हाँ, मैं भी यो कह रहा हूँ कि तन्ने की मैं नहीं गया। देख किसा बावड़ा हो रहा है। शायद इसी बेमतलब की कहासुनी में बुढ़ापा कट जाता है। वैसे ऊंचा सुनने वाले लोगों के बारे में यही कहते हैं कि मतलब की बात तो सुन लेते हैं, फिर सही है। प्रवचन देते वक्त तो एक तरफा धार ही बहे तो काम चलता है, और 80 साल बुजुर्ग इसी को वाजिब मानते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आया कि अपने कुर्ते के सारे बटन खुले क्यों रखते हैं। जाहिर है बंद करने में परेशानी जो होती होगी। बहरहाल फकीरी और फटेहाल होने का अपना ही मज़ा है। 8वां दिन, अपनी ही धुन में मगन सीधे चले जा रहे थे 80 साल बुजुर्ग और मैं अपने स्पाइरल रूट से और वह नाक की सीध में। मैं हर मोड़ पे उनकी आंखों को एंगेज करने की कोशिश करता, लेकिन वो 10 कदम से हर बार आगे निकल जाते। आवाज़ देने का तो उनको कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आखिरकार मैंने देखा आज तो उनका कोई बेली भी नज़र नहीं आ रहा था, तो पार्क के अंतिम छोर से एक इडियट गेट से होकर घर को जाने लगे। पता नहीं क्या सोचकर मैंने ताली की आवाज़ की, लो जी। उन्होंने भी मुड़कर देखा, मुस्कुराए और रुक गए। मैंने पहले भी कहा है, बाज़ बुजुर्ग खाली अपने मतलब की बात सुनते हैं। बहरहाल मैंने पूछ लिया, क्या आज जल्दी में है? तो बोले, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था, आप कल नहीं आए और मुझे लगा कि उन्होंने कल मुझे मिस किया होगा। फिर बोले, काम भी तो रहता होगा। और मैंने पूछ ही लिया, आप भी कुछ करते हैं क्या? हंसकर बोले, मैं तो कुछ नहीं करता, रिटायर हूँ। किस पद से रिटायर हैं? मैंने पूछा। तो बोले, मैं पटवारी होता था और पटवारी यूनियन का प्रधान भी। आज भी बुलाते हैं मुझे तकसीम के लिए, बंटवारों के लिए, शिजरों जरीबों से पैमाइश के लिए और फैसलों के लिए। मैंने कहा, शायद आप उर्दू जानते हैं इसलिए लोग बुलाते होंगे। तो मुस्कुराए और बोले, कांटे को कांटे से निकाला हमने, दर्द दोनों ने दिया पर एक हमदर्द निकला। अब समझ में आया कि वे नींबू से इतना लगाव क्यों रखते हैं। 9वां दिन, आज मुलाकात नहीं हो पाई। सर को ही नहीं जा सका मैं, जी हाँ 80 साल बुजुर्ग से, लेकिन दिनेश ददीची और अलबत्ता बैठ पाए कुछ देर। कुछ ही पलों में गुजरे ज़मानों को चाट आए। आजकल के अंग्रेज़ी लिखने पढ़ने के तौर तरीकों पे भी चर्चा हुई। थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ा अफसोस भी हुआ। मुझे गुदगुदी सी होती है जब ये पढ़े लोग लिखे लोग मुझे सम्मान देते हैं और पूछ ही लेते हैं कि मैं इतना टाइम कैसे निकाल लेता हूँ ये सब लिखने के लिए। बात घूम फिर कर मेरे रोज़ाना के तबसरे पर आ गई। जी हाँ, जो आजकल 80 साल बुजुर्ग की सीरीज चल रही है। दिनेश एक बात को लेकर हैरान थे। मैंने उन्हें एक ट्रेड सीक्रेट बता ही दिया, लेकिन प्रोफेसर और वो भी अंग्रेजी का 80 साल से कोई 20-22 बरस ही तो छोटा होगा। लो जी, आज भी 80 साल बुजुर्ग की चर्चा हुए बिना नहीं रह सकी। 10वां दिन, पता नहीं क्यों 80 साल बुजुर्ग कुर्ते में एक लंबी और बड़ी सामने वाली जेब रखते हैं। वैसे शायद सारे ही बुजुर्ग रखते होंगे जो कुछ थोड़ा बहुत माल ताल अपने पास रखते हैं।
उनकी जेब में अच्छे खासे कागज़, एक डायरी और एक पेन भी रहते हैं। मुझे उस दिन पता लगा जब उन्होंने भूल जाने पर अपना एक शेर उन्हीं कागज़ों से पढ़ा था। मेरी इच्छा थी कि मैं उनके जेब में रखे कागज़ों पर भी नज़र डालूं। जस्ट वैसे ही उत्सुकतावश अनायास ही मुझे अपने दादाजी की बात याद आई। वो भी कुछ ऐसा ही सामान रखते थे अपनी जेबों में। खरीद पे तो हम जैसे अपना हक समझते थे। बाबूजी भी जब गुजरे तो उन्हें लगा कि अब अस्पताल जाना ही पड़ेगा, तो मुझे कहने लगे, कुर्ते में कुछ पैसे हैं भाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उनसे नहीं रहा गया। जाते वक्त जेब से 500 के 7 नोट निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए। एन कोरे कोरे, कोई क्रीज नहीं टूटी हुई थी, ठीक उसी तरह से बाबूजी के कपड़ों की नहीं जैसे टूटती थी। ये सब सोचता हुआ मैं आगे बढ़ गया। क्या क्या तो याद करा देते हैं 80 साल बुजुर्ग। 11वां दिन। पटवारी बहुत ताकतवर होता है, सभी जानते हैं। कबीर भी पटवारी से डरते थे कहीं उनकी झोपड़ी किसी और के खाते में न चढ़ा दे। अपने 80 साल बुजुर्ग पटवारी रिटायर हुए हैं, लेकिन उनके शेरों से मुझे लगता है वो इंसानी रिश्तों, सरोकारों, पारिवारिक संबंधों और ऊपर वाले से वाबस्ता रहते हैं। उनके शेरों में एक बानगी देखिए, लड़कपन में तो सोते थे इकट्ठे ओढ़ कर, लेकिन बड़े होते ही बच्चे वो रजाई बांट लेते हैं। और फिर ठिठुर रहे हैं मेरे बच्चे सर्दी में, और मैं मंदिर मस्जिद में के घर बनाता हूँ। ये चाहे आम फहम अशार हूँ, लेकिन बात बहुत गहरी और सटीक होती है। आप सुनाते जाइए, मैं भी सुनता जाऊँगा और आके बखान भी करता रहूँगा। अब 80 साल बुजुर्ग की बात दोस्तों को न बताऊँ तो क्या करूँ। 12वां दिन। आज 80 साल बुजुर्ग रेज टू पावर ऑफ 2 की बात करनी होगी। जैसे ही पार्क में बेंच के पास से गुजरा तो ठिठक गया। दोनों बैठे बैठे ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, मानो मुकाबला हो रहा हो दोनों में एक दूसरे को पछाड़ने का। मुझसे नहीं रहा गया। हाँ, इसलिए भी कि इनकी सीरीज में एक और चैप्टर जुड़ रहेगा और शेर भी सुनने को मिलेगा। मन में ये भी आया कि 2 मिनट चुपचाप सुनो कि ये लोग क्या बातें करते हैं। बहरहाल मैं उनसे मुखातिब हो ही गया। आज तो पहले 80 साल बुजुर्ग चुप रहे, मुस्कुराते रहे, जबकि दूसरे साहब ने मुझे नाम लेकर पुकारा। जाहिर है साहब भी लगाया, अपना तारुफ फरमाया और बोले कि वो मुझे कई बरसों से पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा और हम्बल सा हुआ तो बोले कि वो हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं पास ही के कस्बे में। मैंने उस कॉलेज में पढ़ा चुके एक और प्रोफेसर का नाम लिया तो बोले नहीं, वो तो बहुत बाद में आया था। कुछ शायद अच्छा नहीं लगा उन्हें मेरा ध्यान उनसे हटकर किसी और पे क्यों जा रहा है। चाइल्ड साइकोलॉजी के अलावा एक बुजुर्ग साइकोलॉजी की रिसर्च भी ज़रूरत है। खैर, उन्होंने बताया कि इन भाई साहब ने आपका जिक्र किया तो मन आया कि आपसे बात करनी चाहिए। उम्र का ऐसा पड़ाव भी आता है जब इंसान हर आहट में किसी न किसी को देखता है बतियाने के लिए। इतने में मेरे ओरिजिनल 80 साल बुजुर्ग जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, एक शेर बोल उठे। मैं जिसके हाथ में कल फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। 13वां दिन। अब यही तो दिक्कत है इन लोगों के साथ। दिखाई दें तब तो ठीक है, न दिखाई दें तो किसी अनिष्ट की आशंका हो रहती है। आज 80 साल बुजुर्ग जब नहीं दिखाई पड़े तो मैं उनके बेंच की तरफ गया। कोई नहीं था वहाँ। मैंने उत्सुकतावश 10 मिनट और लगाए, इंतजार भी कर लूँ, क्योंकि मुझे भी चक्कर ही काटने होते हैं। इतनी देर में जो हिंदी साहित्य पढ़ाते रहे वो शख्स आ गए। काफ़ी खड़ूस किस्म के रहे होंगे अपने ज़माने में, ऐसा लगता है मुझे। खड़ा देखकर धीमा सा मुस्कुराए और बोले, चौधरी साहब को ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं तो उन्हें 80 साल बुजुर्ग के हवाले से ही जानता हूँ। मैं भी हंस दिया और कहा, हाँ, उन्होंने शेरो शायरी की लत जो मुझे लगा दी है। उन्होंने एक अजीब सा ठहाका लगाया और कहने लगे, सारे शेर कौन सा उसके अपने होते हैं। मुझे अचरज नहीं हुआ, क्योंकि पहले जब उनके कॉलेज से रिटायर हुए एक अन्य शख्स का नाम लिया था तब भी उन्होंने मेरी बात काट दी थी और थोड़ा बुरा सा भी मान लिया था। खैर, मैंने उनसे विदा ली, लेकिन मन थोड़ा बेचैन भी हुआ। 80 साल बुजुर्ग के शेर चाहे अपने न हो, लेकिन उन्हें सुनाने का इंतखाब, लहजा, मौका उनका अपना होता है। बहरहाल मैं एक नए शख्स के कहने पे
इतना क्यों ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, एक बात तो है, जब मेरे बड़े दादाजी अपनी कोई डींग हाँक रहे होते थे तो छोटे दादाजी उनके जाने के बाद हम बच्चों को अक्सर उनके बारे में ये कहा करते थे, कितना झूठा है,